तो चलिए आज हम लोग पार्ट अगला देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार बोर्ड 2025 में एग्ज़ाम देने वाले जितने भी भावी विद्यार्थी हैं उनके लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे साइंस का बेहद ही खास क्वेश्चन, जो चुनिंदा क्वेश्चन लेके आए हैं, जो सीधा और सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके पहले रेगुलर चैप्टर बाय चैप्टर हम क्लियर करते आ रहे हैं। साइंस, सोशल साइंस और मैथ का ऑब्जेक्टिव चल रहा है। यहाँ पे ये साइंस का हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही मैराथन क्लास शुरू होने वाला है। नया चैनल है तो प्यार सपोर्ट जरूर दीजिए। और चलिए वीडियो में बने रहेंगे। यहाँ से आप लोग देखते हैं कितने तैयारी आपका हो चुका है। कमेंट बॉक्स में फटाफट से इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो ध्यान समझेंगे। पौधे में जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, तो जाइलम क्या करता है, तो जा से जाइलम, जा से जल, तो जल हो या खनिज लवण हो नीचे से ऊपर की ओर लेके जाता है। लेकिन फ्लोएम यानी फल यानी खाद्य पदार्थ ऊपर नीचे दोनों तरफ करता है, याद रखेंगे। तो पादपों में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए। जो ऑप्शन क्या होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन ए आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए। जो भी अभी तक चैनल में नहीं ज्वाइन किया, चैनल को बस ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एवरीडे यहाँ पे क्लास चल रहा है। और जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक के लिए यहाँ पे भरपूर तैयारी आपका होगा ऑब्जेक्टिव का। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। पुष्प का ऐसा कौन सा भाग है जो फल में परिवर्तित हो जाता है। क्या परागकोश होता है, वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है, या अंडाशय होता है। तो ध्यान देंगे कि पुष्प का जो भाग होता है, अंडाशय वाले भाग होता है, वही फल में तबलित हो जाता है, बदल जाता है। जो ऑप्शन डी, अगर ऑप्शन डी आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही। अगला सवाल हमारे पास क्या है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही हार्ड नहीं, बहुत ही सिंपल है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा तो पुरुषों में पाया जाता है नहीं। क्यों? क्योंकि पुरुषों में एक्स और वाई पाया जाता है, तो अलग अलग हो गया। अच्छा, स्त्रियों में एक्स और एक्स पाया जाता है। पुरुष स्त्री दोनों में तो देखिए होगा नहीं, तो स्त्रियों में होगा। कैसे? क्योंकि स्त्रियों में एक्स और एक्स पाया जाता है, तो एक जोड़ा हो गया। तो पूर्ण जोड़ा कहाँ पाया जाता है? स्त्रियों में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि मानव शरीर में किस समान कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं। यहाँ पे भी विद्यार्थी फंस जाते हैं, लेकिन आज हम आप लोगों को समझा के जाएंगे जो एग्जाम में गलत नहीं होगा। देखिए मानव शरीर में समान कोशिकाओं में गुणसूत्र कितने युग्म होते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। तो बहुत लोग एग्जाम में इसको मार देंगे और हो जाएगा उनका गलत। ठीक है, क्योंकि अगर पूछ देता है कि मानव शरीर में समान कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या तो 46, लेकिन युग्म में लगा दिया जाए तो युग्म मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, क्या होता है युग्म मतलब जोड़ा होता है। तो कितना जोड़ा पाएगा, तो 23 जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़े एक समान होता है जिसे ऑटोसोम कहते हैं, और 23वां जोड़ा भिन्न होता है जिसे लिंग क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, वीडियो को लाइक करते जाइए। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। तो ये पादप हार्मोन कभी कभी देता है कि साइटोकाइनिन क्या है, तो एक प्रकार का पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन क्या है, साइटोकाइनिन है, सहायक है। सहायता करता है किस में? क्या प्रो के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने के वृद्धि के लिए, या पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए? इनमें से कोई नहीं। 65 नंबर सवाल का आंसर बताना है भैया। तो राइट आंसर की बात करें, देखिए पादप हार्मोन जो साइटोकाइनिन है वो क्या करता है, अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करता है, तने की भी वृद्धि में सहायक होता है, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने में भी सहायक करता है, यानी इनमें से सभी। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास, ध्यान समझेगा कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी हाइड्रा में जो जनन की क्रिया होती है, जनन बोले या प्रजनन बोले बात एक ही है। तो हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि होती है वो कौन सी होती है, क्या होती है? फटाफट से कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान देंगे कि हाइड्रा में जो प्रजनन की यानी जनन की विधि होती है वो मुकुलन होती है। क्या होती है? मुकुलन होती है। बार बार ये एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, याद कर लेंगे। अगला सवाल है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वार होता है। सवाल है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वार होता है, कैसे? तो प्रसरण क्रिया द्वारा, विसरण, अवशोषण, या रसोरोहण। क्या होगा 67 नंबर सवाल का आंसर। तो याद रखें कि एक कोशिकीय शैवाल में जो जल का परिवहन होता है वो विसरण क्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। और ये लगभग 10 बार आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला होगा कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? तो ये नेफ्रॉन कहा जाता है। अगर ऑप्शन डी आप लोग बताए हैं तो बिल्कुल सही बताए हैं, बहुत अच्छा। जो सीधा एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं सवाल। परागकोश में होते हैं, परागकोश में आखिर होते क्या है? ठीक है, परागकोश में क्या होते हैं? तो परागकोश में ही परागकण पाए जाते हैं। चला याद रखेंगे, परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकण पाए जाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? हमारे शरीर का उत्सर्जी अंग मतलब हमारे शरीर में जो अनावश्यक पदार्थ है उसे शरीर से बाहर निकाल देना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। लेकिन यहाँ पे हमें उत्सर्जी अंग पूछा है, तो वृक्क जो होता है वो मूत्र का निर्माण करता है और ये शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, इसलिए उत्सर्जी प्रमुख उत्सर्जी अंग के रूप में जाना जाता है। जो ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट करवा है पार्ट अगला, इसका पार्ट एक और आएगा। हमारे चैनल सब है जो ये क्योंकि यहाँ पे जल्द ही मैराथन क्लास आप लोगों के बीच में शुरू होने वाला है। ऑब्जेक्टिव अच्छे ढंग से क्लियर होगा, एक नंबर भी ऑब्जेक्टिव नहीं कटने वाला है। धन्यवाद, जय हिंद।